और ये है आपकी डे 10, यस, हैप्पीनेस उत्सव का डे 10 21 जुलाई 2022 को जो हमारी एक्टिविटी होने वाली है, स्टोरी जिसका नाम है 2 दिन बाद। ये स्टोरी अगर आप और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये एक स्टोरी ग्रेड 6 यानी कि क्लास 6 की हैंडबुक में पेज नंबर 126 पे दी गई है। जैसा कि हम हैप्पीनेस क्लासेस में करते हैं, सबसे पहले हम हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत 3 से 5 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग से करेंगे और उसके बाद शिक्षक अब उचित हाव भाव के साथ इस कहानी को बच्चों को सुनाएंगे। जैसा एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको सुना रही हूँ, आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, अपने अनुसार हाव भाव को जोड़कर बच्चों के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। प्रमोद और समीर 2 पक्के मित्र थे। दोनों एक दूसरे के साथ हर बात साझा करते थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी उन दोनों में। एक दिन प्रमोद बहुत क्रोधित होकर समीर के पास आया। उसके एक सहपाठी ने उसको पत्र में बड़ी ऊल जलूल बातें लिखी थी। किसको लिखी थी? प्रमोद को किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया था और वो समीर को वो बताने के लिए आया कि ये देखो क्या लिखा है मेरे बारे में। समीर ने कहा, प्रमोद बैठो, गुस्सा मत करो। तो समीर ने उसको क्या समझाया? बैठो और गुस्सा मत करो, तुम भी इसका जवाब दे दो और दिल खोल कर जवाब देना, तो जो भी तुमने लिखना है लिख दो। प्रमोद थोड़ा चौंका, उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि समीर ऐसा कहेगा। उसे तो लगा था कि हमेशा की तरह समीर उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आज तो वह खुद ही ऐसी बातों का समर्थन कर रहा है। खैर, प्रमोद ने भी दिल खोल कर पत्र लिखा, उसमें पूरा पत्र लिखकर अपनी सारी बातें लिख दी और उसने राहत की सांस ली। समीर की ओर देखने लगा। समीर ने कहा, अब यह पत्र मुझे दे दो, अपने मित्र को ये पत्र, अब तुम्हारे जो मित्र है अपने मित्र को ये पत्र दे दो और 2 दिन बाद मैं स्वयं उसको भेजूंगा। यानी कि समीर ने उससे वो पत्र ले लिया और कहा कि 2 दिन बाद मैं उसे दे दूंगा, ये जो तुमने सारी बातें लिखी हैं मैं उस तक पहुंचा दूंगा। प्रमोद ने पूछा, 2 दिन बाद क्यों? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, समीर ने उत्तर दिया हंसते हुए। प्रमोद समीर पर बहुत विश्वास करता था, तो उसकी समझदारी के कारण उसका सम्मान भी करता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। 2 दिन बाद समीर ने कहा, मित्र, मैं आज तुम्हारा पत्र भेज रहा हूँ। 2 दिन में सब आग ठंडी हो गई। एक बार मन का गुबार निकल जाने के कारण प्रमोद को अब अपना पत्र व्यर्थ मालूम पड़ रहा था, इसलिए उसने कहा, अब रहने दो मित्र, मैंने सोचा है कि ऐसा करने पर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह गया। यह सुनकर समीर ने प्रमोद को गले लगा लिया और कहा, आज मुझे अपने मित्र पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उसे बहुत अच्छा लगा जब उसने खुद समझा कि प्रमोद को ये खुद एहसास हो गया, ये जो पत्र है वो व्यर्थ है, इसका कोई उपयोग नहीं है। अब मेरे मन की जो बात है वो मैंने निकाल दी और वो अब ठंडा महसूस कर रहा था, बेहतर महसूस कर रहा था। तो अब 4 से 5 बच्चों के समूह में बच्चों को बांट दिया जाएगा। बच्चे 4 से 5 बच्चों के समूह में बैठेंगे। जब बच्चे समूह में इस पर प्रस्तावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि पिछली बार कब आपको बहुत गुस्सा आया था, उस समय आपने क्या किया था और अब कुछ और क्या अलग करेंगे। या दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आम तौर पर आपको गुस्सा दिलाती हैं। तो आपका दोस्त जब आपकी कोई बात नहीं मानता तो आपको गुस्सा आ जाता है, या आपके मम्मी पापा, आपसे छोटे भाई बहन कोई आपकी बात नहीं मान रहा, आपका सहपाठी आपकी बात नहीं मान रहा, या अपना काम आपको शेयर नहीं करा रहा, तो आपको गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर अब कुछ कभी ऐसा होगा कि किसी के साथ आपकी कोई ऐसी अनबन हो गई, तो उस परिस्थिति में आप क्या बेहतर प्रतिक्रिया देंगे? उस स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया देने में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे बच्चे। उसके बाद बड़े समूह में बच्चे शिक्षक के साथ अपनी ये जो चर्चा है उसको एक समूह से एक बच्चा अपनी जो चर्चा का उत्तर है वो साझा करेंगे। और अब बच्चे हैप्पीनेस डायरी भरेंगे, जिसमें उन्हें हैप्पीनेस डायरी में इस प्रश्न पर लिखना है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो बेहतर महसूस करने के लिए आप क्या करते हैं, लिखें या चित्र बनाएं। तो देखिए, उसने बेहतर महसूस करने के लिए क्या किया, पत्र लिखा और उसके बाद बेहतर महसूस करने लगा।
तो इसी तरह से आप भी बेहतर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पत्र लिखिए या 10 तक गिनती कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, उस समय अगर हम थोड़ी सी पेशेंस रखें तो उसके बुरे प्रभाव से बच जाएंगे और सहज महसूस करेंगे। इसके बाद देखिए, बच्चे घर जाकर कम से कम 5 लोगों को ये गतिविधि कराएंगे, स्टोरी सुनाएंगे, और उसके बाद बच्चे उस स्टोरी को सुनाने के बाद उनसे प्रश्न पूछेंगे अपने परिवार से, या जिनको उन्होंने गतिविधि कराई उनसे प्रश्न पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आम तौर पर आपको गुस्सा दिलाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, या उस स्थिति में बेहतर प्रक्रिया कर देने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कोई काम नहीं करके लाता तो जैसे हमें टीचर्स को गुस्सा आता है, या कभी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, मम्मी जब आप घर समेट के नहीं रखते तो गुस्सा करती हैं, तो उसके लिए क्या बेहतर प्रतिक्रिया है कि हम कुछ समय शांत हो जाएं और आराम से अपनी बात को कहें, तो शायद आसानी से दूसरे को समझ आ जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आप ये गतिविधि अच्छे से करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और आप इस बात को सबको बताएंगे। तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी गतिविधि का मज़ा भी लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।